हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गियों में होने वाले एक विशेष प्रकार के रोग जिसे रानीखेत रोग कहते हैं। इसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। रानीखेत रोग, तो सबसे पहले इसमें हम किसी भी रोग को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि रोग के क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, रोग के क्या लक्षण होते हैं, रोग के क्या उपचार होते हैं और इसके क्या रोकथाम होते हैं। ठीक है, तो अब आइए रानीखेत के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए ये रानीखेत, क्यों इसका नाम रानीखेत पड़ा। ये थोड़ा अजीब नाम है रानीखेत, क्यों इसका नाम पड़ा रानीखेत, क्या आप लोग जानते हैं? अगर जानते हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। तो हम आपको बता दे रहे हैं फिर भी। रानीखेत उत्तराखंड में एक स्थान है जिसका नाम है रानीखेत। वहां पे सर्वप्रथम ये कब देखा गया था? 1639। सर्वप्रथम कब देखा गया था? 1639 से 1640 ईस्वी में देखा गया था। ठीक है, कौन से स्थान पे? रानीखेत स्थान पे। इस कारण इसका नाम क्या हो गया? रानीखेत डिजीज। ठीक है, अब आप बात करते हैं रोग के कारण, मतलब यह रोग किस कारण से उत्पन्न होता है, क्या कारण है इस रोग के उत्पन्न होने के। बात करते हैं, यह रोग मुख्य रूप से वायरस के कारण होता है और इस वायरस का क्या नाम है? पैरामाइक्सो। ठीक है, क्या नाम है इस रोग के वायरस का? पैरामाइक्सो इस रोग का नाम है। ठीक, अब बात करते हैं रोग के मुख्य लक्षण। ठीक है, रोग के मुख्य लक्षण से बात करने से पहले आप लोग ये भी जान लीजिए यह रोग किस किस पक्षियों में होता है। मुख्य रूप से तो यह पक्षियों में, मुर्गियों में होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे हमारे कुछ पालतू पक्षी जैसे कि तोता हो गया, कबूतर हो गया, बतख हो गए, इसमें भी यह रोग बहुत 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 हाई लेवल का होता है। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। और सबसे जरूरी चीज है कि ये हमारे कुछ जंगली पक्षियों में भी होता है, जैसे कौवे में भी होता है। ठीक है, ये सब जान लीजिए। और सबसे जरूरी चीज ये है कि इस रोग के जो लक्षण होते हैं, मुख्य रूप से सबसे जरूरी चीज है, यह रोग मुख्य रूप से बरसात के टाइम होता है, अर्थात रेनी सीजन में होता है। अब बात करते हैं रोग के लक्षण, क्या क्या इस रोग के लक्षण है। सबसे पहले क्या होता है? शरीर का संतुलन असंतुलित होना। शरीर का असंतुलित होना मतलब क्या होता है? मुर्गी जो होगी अपने आप से नहीं चल पाएगी, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। वो चलेगी तो ऐसा लगेगा कि वो बहुत वीक है, लड़खड़ा के चल रही है, ऐसा प्रतीत होगा। ठीक, दूसरा क्या लक्षण है? गर्दन का लुढ़क जाना। गर्दन का लुढ़क जाना, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक मुर्गी है वो अपनी गर्दन को सीधा नहीं रख पा रही, वो गिर जा रही है उसकी गर्दन। ठीक है, मतलब अब उसकी गर्दन पे उसका कंट्रोल नहीं हो पाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? उसका छींक आना। छींक आना, जैसे कि ऐसे तो आप मुर्गियों को देख के बता नहीं सकते कि छींक रही है। जैसे दरबे में है तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें कुछ मुर्गियां क्या रहेंगी? छींकती रहेंगी, परमानेंट 2-2 मिनट पे, 3-3 मिनट पे छींकती रहती है। ये इसके लक्षण होते हैं। और क्या होता है? सांस लेने में समस्या। सांस लेने में समस्या, वो सांस जब लेगी तो घर घर की आवाज टाइप में आएगा। ठीक है, और क्या होता है? पतला व हरे रंग का दस्त करती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है ग्रीन कलर का उनका दस्त होता है। ठीक है, हमेशा जान लीजिए इसका मुख्य लक्षण होता है ग्रीन कलर का दस्त करती हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं रोग के उपचार। ठीक, रोग के उपचार में बात करेंगे तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसके लिए अगर हमें ऐसे कुछ सिम्टम नजर आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी अपने आसपास के पशु डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ठीक है, कोई भी किसान भाई ये जरूर ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी हमें रोग दिखाई पड़ता है हमारे पशुओं को तो उसे अपने आप से ट्रीट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें पशु डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं उपचार की, तो सबसे पहले क्या होता है? यह रोग हम बताए थे आपसे इससे पहले कि रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में आता है। तो बरसात के मौसम में आता है, इसलिए सबसे पहले बरसात का मौसम आने से पहले इसमें हम मुर्गियों को टीकाकरण करते हैं, रानीखेत का टीका लगवा देते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि बरसात के टाइम में आता है, बहुत बहुत अधिक मात्रा में इससे मुर्गियों को नुकसान होता है, इसलिए हम पहले ही इसका टीकाकरण कर देते हैं। दूसरा क्या करते हैं? एक और टीका आता है रानीखेत F1 का टीका। अब आप कहीं भी जाके अपने पशु डॉक्टर से बात करके आपको ये टीका अवेलेबल हो जाएगा, उनसे बात करके आप अपनी मुर्गियों को लगवा सकते हैं या पक्षियों को लगवा सकते हैं। और क्या सकते हैं? लसोटा लाइव का एक टीका आता है, ठीक है, उसको लगवा सकते हैं। ये इसके चिकित्सा है। अब बात करते हैं रोकथाम। रोकथाम का तात्पर्य होता है कि जैसे हमारे आसपास कहीं फार्म है, मुर्गी फार्म है, वहां पे अगर रोग हुआ है तो हमारे मुर्गियों को भी हो सकता है, चांसेस होते हैं, 99% तक चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ रोकथाम करना चाहिए, हमें पहले से सतर्क हो जाना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो साफ सफाई करते हैं। हमारे इलाके में आसपास कहीं मुर्गी को हुआ है तो हम क्या कहेंगे? अपनी मुर्गी को बचाने के लिए, अपने पक्षियों को बचाने के लिए साफ सफाई की सबसे बड़ी विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या होगा? पृथककरण करें। हम जैसे कोई मुर्गी खरीद के ला रहे हैं तो उसको सीधे अपने दरबे में ना मिला दें, उसको कुछ दिन के लिए आइसोलेट करके रखते हैं। आइसोलेट से तात्पर्य होता है कि 10 से 15 दिन के लिए अलग हम
किसी अलग स्थान पे रखते हैं उस मुर्गी को, ठीक है, क्योंकि कभी कभी नए नए एनवायरमेंटल में जाने पे पक्षियों को वो रोग उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा क्या कहते हैं, स्वच्छ जल व भोजन। अधिकतर देखे हैं किसान भाई लोग भोजन और पानी की व्यवस्था करते तो है सब लोग, लेकिन स्वच्छ नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा मुर्गियों और पक्षियों में भोजन और जल की व्यवस्था हमेशा स्वच्छ रहनी चाहिए, हमेशा स्वच्छ जल देना चाहिए, उन्हें स्वच्छ भोजन देना चाहिए। लास्ट है टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण वही बरसात आने से पहले उनकी मुर्गियों को टीका लगवा देना चाहिए रानीखेत का, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आप अगर कुछ जानते हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं और हमारी यूट्यूब चैनल में लगातार इसी तरह जुड़े रहिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको और किसी रोग के बारे में जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट करिए। धन्यवाद।